एज अ यूट्यूबर जब तुम अपनी पहली वीडियो बनाते हो तो तुम क्या सोचते हो कि अपने और अपने चैनल के बारे में ऑडियंस को बताओगे या फिर कुछ क्वालिटी कंटेंट अपलोड करोगे, एट द एंड कुछ हेल्दी या पॉजिटिव ही अपनी फर्स्ट वीडियो से दोगे। और मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला था, पर पिछले एक हफ्ते से जो सोशल मीडिया पर अगली फैन वॉर चल रही है ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो डालने के लिए। जब हॉलीवुड में बार्बन का क्लैश हुआ था तो सबने ही पॉजिटिवली सेलिब्रेट किया था, जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर दोनों मूवीज को हुआ था। लेकिन मुझे शर्म आती है ये कहने में कि इंडिया में कोई भी क्लैश बिना अगली फैन वार के हो ही नहीं सकता। इस वीडियो में कोई भी ओवरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो डीप एनालिसिस होंगे। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, अगर आप किसी सेलिब्रिटी की अटेंशन पाने के लिए उसके दिमागी बीमार, आसान भाषा में कहूँ तो फैन बन के ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज एक सुपरस्टार के फैंस तो मुझसे खासा नाराज होने ही वाले हैं। इस वीडियो को देखना है तो बिल्कुल ओपन माइंडेड से देखना। तो सीन ये था कि सलार के सुबह 6 बजे के शोज मंडे और ट्यूसडे के भर भर के हाउसफुल जा रहे थे, पर थिएटर से कुछ ऐसी वीडियो सामने आने लगी जिसमें से थिएटर्स बिल्कुल खाली दिखने लगे। तो सब यही कहने लगे कि सलार के मेकर्स ने कॉर्पोरेट बुकिंग की है। सोशल मीडिया पे ये बात आग की तरह फैल गई और फैंस को एक नया मौका मिल गया लड़ने का। ये बात सिर्फ फैंस तक रहती फिर भी ठीक था, लेकिन यूट्यूब के पॉपुलर फेसेस भी इस पे वीडियो बनाने लगे, जिनमें से मैक्सिमम यूट्यूबर्स का टेक सिंपल था, छोड़कर सूरज कुमार को, जिसने खुलकर सलार को क्रिटिसाइज किया। एक बार के लिए टॉपिक को साइड पे रखते हैं और इस पे बात करते हैं। पठान की रिलीज के टाइम पे भी ऐसी भी ही कंट्रोवर्सी सामने आई थी और उस पे भी कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस लगे, लेकिन वहाँ पे तो सूरज कुमार ने खुलकर एसआरके का सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्या बात ये है कि सूरज कुमार ने अब एसआरके का गूं खा लिया है। खबरदार, बाप है हमारा। ऐसा मैंने नहीं, खुद सूरज कुमार ने कहा था, क्योंकि एसआरके ने उनका डायलॉग बुर्ज खलीफा पर रिपीट किया था। Comes to class, then everyone is Sandas because Atlee is a real gangster who makes films like a monster. Somebody was telling me, so this may not sound right, but I read it somewhere, कि whenever you talk of mass, Atlee's class, बाकी सब संडास। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सूरज कुमार क्यों पलट रहा है। अब अगर तुम्हें लगता है कि पठान और सलार सिनेरियो में फर्क है तो उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि सलार के ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस फेक हैं या रियल। इसका सिंपल आंसर है नो। देखो भाई, जिस एक्टर की फ्लॉप मूवीज भी 400 से 500 करोड़ कमाती हो, तुम्हें लगता है उसे ऐसी हरकत करने की ज़रूरत है? वो भी तब जब उसकी मूवी ने 175 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की है, जो ना सिर्फ डंकी से 5 गुना ज़्यादा है बल्कि एसआरके की 90% मूवीज़ के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज़्यादा है। और इन खाली थिएटर्स की वीडियोज़ पे भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी जहाँ पे थिएटर खचाखच भरे हुए हैं और लोग पैसे तक उड़ा रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि सलार के मेकर्स ने कॉर्पोरेट बुकिंग की है, तो क्या डंकी के मेकर्स अपनी मूवीज़ को ज़बरदस्ती हिट बताने के लिए जो घटिया स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं ना, वो मैं अगर आपको बताऊँगा तो ये बात आपको बहुत छोटी लगी। अब यहाँ पे एसआरके के फैंस प्लीज़ वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद आप मेरी माँ बहन के साथ साथ वो भी रिश्ते गिनोगे जो मुझे खुद याद नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो एलिगेशन सलार पर लगे हैं वो एसआरके ही कर रहा है, वो जवान और पठान के टाइम से। पठान की रिलीज़ के टाइम पे आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि फलानी कंपनी ने जवान के 10,000 टिकट बुक किए या 50,000 टिकट बुक किए या 1 लाख टिकट बुक किए, क्योंकि एसआरके एक अल्टीमेट लेजेंड है और ये करके उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। अब एसआरके की वर्ल्ड वाइड एक ही फिल्म सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है डीडीएलजे, जो आज से 25 साल पहले रिलीज़ हुई थी। तो ऐसी कौन सी ट्रिब्यूट है जो इतने साल बाद डीडीएलजे की 25वीं मैयत पर ये एसआरके को देना चाहते हैं? इतना ही नहीं, एसआरके के हज़ारों फैन क्लब्स 1-1, 2-2 करोड़ की टिकट्स खरीदकर गरीबों में बांट रहे थे, जो करने के लिए एसआरके ने कहा था। पठान और जवान के प्रमोशन के लिए ये मेकर्स पूरी तरह से फैन क्लब्स और इन कंपनीज पे डिपेंड थे, इसलिए ना तो उन्होंने कोई प्रमोशन किया और ना वो कपिल शर्मा शो में गए। अब मुझे नहीं पता इन मूवीज़ के प्रॉफिट में से फैन क्लब्स को कितना मिला और कंपनीज को कितना मिला, और मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन यही काम जब सलार की मेकर्स करें तो एसआरके के फैंस को गलत लगता है। मतलब तुम्हारी अपनी धोती पीछे से पूरी पीली है, उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे की धोती पे लगे छोटे दाग तुम्हें अभी भी गिनने। और पठान और जवान की इतनी बड़ी सक्सेस का भी यही कारण था, फैन क्लब्स और कंपनीज के द्वारा की गई कॉर्पोरेट बुकिंग। वरना तुम लोगों को क्या लगता है, जिस एसआरके ने पठान और जवान से पहले एक भी 500 करोड़ वाली फिल्म नहीं दी, इनफैक्ट एक भी 50 करोड़ की ओपनिंग हिंदी नेट में नहीं दी, उसकी मूवीज़ ने उस बाहुबली का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया, जिसका रिकॉर्ड केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मोस्ट हाइप्ड फिल्म भी नहीं तोड़ पाई। डंकी के टाइम पे भी इन्होंने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई जो मैं एक बार के लिए बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये एक हद और आगे चले गए
और जो हरकतें इन्होंने की हैं ना, उसके बाद तुम शाहरुख खान को ग्लोबल स्टार तो नहीं बल्कि शकुनी मामा अपग्रेड वर्जन ज़रूर बोलोगे। इन लोगों ने पीवीआर और आइनॉक्स से बोलकर सलार की सारी हिंदी स्क्रीन्स छिनवा ली। सलार के मेकर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफर भी दिया। इनफैक्ट वो मेजॉरिटी स्क्रीन्स डंकी को देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन इन लोगों ने फिर भी सलार की सारी हिंदी स्क्रीन्स छीन ली। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ करने की जगह उल्टा इनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। #SRK द बिजनेसमैन इज़ मोर डेंजरस देन SRK द एक्टर। लेकिन बेशर्मी की हद होगी, कुछ बोलने को बचा नहीं अब। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ से एग्री करूँगा कि SRK इज़ द बिजनेसमैन इज़ ऑफकोर्स बेटर देन SRK द एक्टर, क्योंकि एक्टिंग तो आती नहीं इस गधे को। फेवरेट एक्टर को पैसों की लालच में इस हद तक गिरते देखकर अगर तुम्हें लगता है कि ये इससे ज़्यादा और नहीं गिर सकता, तो मैं तुम्हें बता दूं ये गिर सकता नहीं, गिर चुका है। इतना कुछ करने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इंटरनेट पर डंकी की नेगेटिव PR करवाना शुरू कर दी। पर इतना सब करते हुए ये आदमी भूल गया कि कर्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है। और ये चीज़ इसे क्लैश के दूसरे दिन ही पता चल गई जब सलार ने 175 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की, जो डंकी से 5 गुना ज़्यादा तो था ही, बल्कि SRK की 90% मूवीज से भी ज़्यादा था। सलार ने अपनी ओपनिंग पर ही उतने कलेक्शंस किए जितने डंकी ने पूरे वीकेंड में ही नहीं किए, और सलार ने वीकेंड में ही उतने कलेक्शंस कर दिए जितने डंकी अब तक भी नहीं कर पाई है। आप भूल गए थे कि पिछली बार अगर अकेले रॉकी भाई ने आपकी धुलाई कर दी थी, तो इस बार आपके सामने खुद बाहुबली है, जिसकी डिज़ास्टर मूवीज़ भी आपकी 90% मूवी से ज़्यादा कलेक्ट करती हैं। तो हार कर इतनी बुरी बेइज्जती होने के बाद इनके पास जो लास्ट ऑप्शन बच गया था वो था सलार की कलेक्शंस को फेंकना। और ये हथकंडे ये आदमी आज से नहीं पिछले 1 साल से अपना रहा है, और किसी ने भी इसके खिलाफ आज तक आवाज़ नहीं उठाई छोड़कर प्रदीप बोराडे। और उसके साथ क्या हुआ था हम जानते ही। पर ये भूल गए कि हर किसी का अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है। प्रभास का बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आने की शुरुआत हो चुकी है। और जो प्रोजेक्ट्स उनकी लाइनअप में है ना, वो बंदा अकेले ही इतने कलेक्शंस दे देगा जितने पूरी खान कम्युनिटी ने मिल के भी आज तक नहीं दिए। तो बस आज के लिए इतना ही।